राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ छठी स्पेशल कड़ी रेसिपी, जो कि बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और भगवान को भोग लग जाता है तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। चाहे हम प्लेन तरीके से बनाएं, लेकिन कान्हा जी को भोग लगने के बाद बहुत स्वाद बढ़ जाता है। तो चलो देख लेते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं भगोनी में बना रही हूँ, आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए लिया है तेज पत्ता, लौंग, मेथी दाना, हरी मिर्ची, अदरक और दालचीनी। तो अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से और यहाँ डाल दिया मैंने घी। आप चाहो तो फ्रेंड्स तेल में भी बना सकते हो, रिफाइंड में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे घी डाला है, थोड़ा सा अच्छा लगे हमारे कान्हा जी को, टेस्टी टेस्टी कड़ी बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लस्सी भी ली है, तो बिल्कुल खट्टी नहीं ली है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हींग और तेज पत्ता वगैरह डाल दूंगी। मैं यहाँ पर सब चीज़ें डाल दूंगी। गैस की फ्लेम कर दिया मैंने कम, जिससे कि जो हमारी ये सामान है अच्छे से, मतलब मेथी वगैरह है जो अच्छे से भुन जाए। तो अगर हमारी मेथी अच्छे से घी में भुन जाती है ना, तो कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेथी का, सब चीज़ का। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल इस टाइम पे हमें कम रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अदरक भूनना है और हरी मिर्ची। फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्ची कम ही डाली है, क्योंकि मैं अपनी कान्हा जी के लिए बना रही हूँ इसलिए। फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से मेरा भुन गया है और यहाँ पे डाल दूँगी मैं लस्सी। तो फ्रेंड्स, लस्सी को खट्टा नहीं लेना है, क्योंकि हम अपनी कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो इतनी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे कई लोगों को खट्टी कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं कहती हूँ आज के दिन तो आप ज़्यादा खट्टी कड़ी ना बनाएं, क्योंकि कान्हा जी को खट्टी कड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो मीडियम ही रखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल खट्टी नहीं रखी हुई है और यहाँ पे मैंने और पानी डाल दिया। जैसे कि 1 गिलास लस्सी है तो 2 गिलास हमें पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि जब हम खदकाते हैं ना कड़ी को, और जब अच्छे से खदक जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 चमचा भर के डाल दिया बेसन। आप चाहो तो पहले ही घोल के तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ और ऐसे मुझे इजी लगता है। और मेरे कढ़ी में मतलब कोई जैसे गुठले पड़ जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते। मैं इस तरीके से इससे अच्छे अच्छे से चला के कर लेती हूँ। आप चाहो तो पहले से घोल के डाल सकते हो। तो यहाँ अच्छे से मैं जो बेसन मैंने डाला हुआ है फ्रेंड्स, उसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मैंने बेसन कड़ी में डाल दिया है। यहीं पे मैं अपनी पकौड़ी की कड़ी बनाऊँगी, मतलब हम पकौड़ी बोलते हैं। तो उसके लिए मैं ले लूँगी थोड़ा सा बेसन और इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा पानी डाल डाल के अच्छे से इसका एक हल्का सा बैटर बना लूँगी। तो इसको हमें जब तक फेंटना है फ्रेंड्स, कि आपका बिल्कुल एकदम फिलप्पी ना हो जाए पकौड़ी का बेसन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चलाती जा रही हूँ, इसको मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आप छोड़ोगे तो आपकी कड़ी फट जाएगी, तो बिल्कुल आपको इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। और यहाँ पे मैंने डाल दी हल्दी और नमक भी डाल दिया है फ्रेंड्स मैंने इसमें। और अभी हम इसमें अच्छे से बॉईल करेंगे। और फ्रेंड्स, एक तरीका बताऊँ, मैं इसमें डाल देती हूँ कटोरी। तो मैं कटोरी ढूंढ रही थी फ्रेंड्स, और मैं हाथ में है मेरे कैमरा, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो फ्रेंड्स, इसमें डाल दी हमने कटोरी, जिससे कि कटोरी से हमारी कड़ी बहुत जल्दी खदक के। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कटोरी को निकाल देते हैं और कटोरी से बहुत जल्दी कड़ी खदक के तैयार हो जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे हम पकौड़ी बना लेते हैं कड़ी के लिए, और पापड़ भी सेक लेते हैं साथ साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कढ़ाई रख देती हूँ। और आपको जैसे भी पता है, जब हम छठी बनाते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं, तो जब पकौड़ी सेकते हैं तो पापड़ भी हमें सेक लेना चाहिए कान्हा जी के लिए। तो कड़ी चावल जब भी बनते हैं तो पापड़ पक्का ही सेकना होता है। कड़ी चावल के साथ पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जैसे हमारा मन होता है ना कि कड़ी चावल के साथ हमें भी पापड़ मिल जाए, तो वैसे भी कान्हा जी का भी मन होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पापड़ भी सेक के दिखा रही हूँ आपको। तो आप इस तरीके से, मतलब पकौड़ी बनाने से पहले पापड़ सेक सकते हो। फिर यहाँ पे हम बना लेंगे छोटी छोटी सी पकौड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे छोटी छोटी ही बनाती हूँ। अगर आप चाहो तो बड़े बड़े पकौड़े भी तोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा तीखा मैं नहीं रखना चाहती अपने कान्हा जी के लिए कड़ी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं डाली है, बस खाली नमक डाला है। तो फ्रेंड्स, आप जब पकोड़े के लिए बेसन घोलते हो, जैसे पकौड़ी के लिए बेसन घोलते हो, तो उसमें नमक ज़रूर ऐड करना।
क्योंकि नमक नहीं डालोगे तो आपकी पकौड़ी जब तोड़ोगे ना आप कढ़ाई में तेल में तो फट जाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें नमक डालना होता है। तो यहाँ मैंने पहले गैस को कर लिया था कम, तो यहाँ मैं अच्छे से इनको सेक लेती हूँ और मैं यहाँ पे छोटी छोटी बनाती हूँ। फ्रेंड्स आप बताना कि आप कैसे पकौड़े बनाते हो, छोटे छोटे या बड़े बड़े। तो मैं यहाँ तो छोटे छोटे बनाए क्योंकि मेरा कानू भी छोटा छोटा है, तो छोटी छोटी बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने बना लिए, तो मैं और भी जल्दी जल्दी से तोड़ लेती हूँ फटाफट से। तो बनाने के बाद फिर हम जब हमारे ये सीख जाएंगे अच्छे से, फिर हम कढ़ी में इसको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत, और ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स पकौड़ी। जैसे कि आप ऐसे ही खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से तोड़ लेती हूँ और सेक भी लेती हूँ। जब हमारी अच्छे से सीख जाएंगी तो फिर हम इनको कढ़ी में डालेंगे। तो मेरी दूसरी साइड भी कढ़ी रखी हुई है, मतलब अभी खदक रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो अभी मैं खदक रही है हल्की हल्की सी, गैस कम है। तो इसमें हम डाल देते हैं अपनी पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है, और पता नहीं थोड़ा सा कैमरा ऐसे हो रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी देखो अभी क्लियर दिखा है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी डाल दी है, तो आप देख रहे हो। तो इसे हमें पकौड़ी के साथ भी थोड़ा और खदकाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। आप इच्छा है डालो तो नहीं भी डालो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ। और थोड़ी सी डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्ची। तो फ्रेंड्स आप देखोगे मैंने एक छोटी सी हरी मिर्ची डाली थी और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। आप कान्हा जी को भोग लगाने के बाद आप बाद में तीखी अगर आप खाना पसंद करते हो तो बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि जैसे भगवान का भोग होता है हमें वैसे ही खा लेना चाहिए, वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल देती हूँ कड़ी पत्ते। आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इसमें बाद में डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। आप चाहो तो जब तड़का लगाते हो तभी भी आप कड़ी पत्ते डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पे कर देते हैं हम गैस को बंद, और फिर हम इसमें एक बार तड़का लगाएंगे, वो दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लास्ट में कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का दीपक रख दिया है गैस पे, और उसको करेंगे अच्छे से गरम। फिर उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, और यहाँ पे लिया है मैंने जीरा और कड़ी पत्ता, हींग। तो हींग पहले हम डालेंगे इसमें हींग, और गैस को अभी मैंने कम कर दिया है फ्रेंड्स। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा अच्छे से भुन जाने लगेगा। फिर हम डाल देंगे कड़ी पत्ते, और गैस की फ्लेम कर देंगे अभी हम कम। तब वो थोड़ा सा जलने लग जाएगा, जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी आपकी कड़ी में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, लेकिन आप कर रहे हो तो थोड़ा हाथ संभाल के करना है। और यहाँ पे मैं चमीटे से इसको इस भगोनी में हमको डालना है, और थोड़े थोड़े हमारे दीपक में आग जलनी चाहिए। और यहाँ पे जल रही है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सावधानी से डालना, मुझे तो हैबिट है तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो इस तरीके से डाल दिया है, और गैस को कर दूँगी मैं बंद। फ्रेंड्स तो आपको तड़का लगाने के बाद तुरंत थाली को नहीं हटाना है, थोड़ी देर के बाद हटाना है। और जो आपको देख रहा है कि काला काला, ये काला नहीं है कि जल गया। आपको इसको कढ़ी में अच्छे से मिक्स कर देना है, और इस तरीके से आप एक बार तड़का लगा के देखना फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यमी लगती है। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ, और आप थोड़ा संभल के लगाना जब भी आप तड़का लगाओ, तो थोड़ा देख के लगाना। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और आप भी इस छठी पे अपने कान्हा जी के लिए इस तरीके से कढ़ी बनाइए और भोग के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको भी पक्का प्रेस करना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेके। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।